Good morning, students. Yesterday I have started the chapter of 9th class of civics, democracy in the contemporary world, in which I have told you democracy in Chile. मैंने उसमें आपको बताया था चिली में डेमोक्रेसी शासन था पहले, और उसका जो सोशल लीडर था, सोशल पार्टी का लीडर जो था वो एलएलडे था, वो प्रेसिडेंट बना था और उसने कई पॉलिसी चिली के लोगों के लिए अपनाई, और ये पॉलिसी जो है वो चिली के पॉलिटिकल अन्य लीडर्स को पसंद नहीं आई, जिसमें अमीर लोग थे, चर्च के लोग थे, चर्च थी, और यहाँ तक यूएसए था। और वहाँ पर धीरे धीरे मिलिट्री शासन स्थापित हो गया, और मिलिट्री शासन स्थापित हो गया, और वहाँ पर मिलिट्री का शासन लगभग 17-18 साल तक रहा। उसके बाद पिनासे राष्ट्रपति बना, पिनासे राष्ट्रपति बना और लगभग 17 और 18 साल उन्होंने शासन किया। अंत में फिर से वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित होती है। तो मैंने ये सारा पिछले वीडियो में आपको बताया था। टुडे आई हैव टोल्ड यू डेमोक्रेसी इन पोलैंड। डेमोक्रेसी इन पोलैंड, पोलैंड जो है वो एक यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जो कि सेंटर ऑफ यूरोप में है। इट इज द बिगेस्ट कंट्री इन यूरोप, इट इज द 7th बिगेस्ट कंट्री इन यूरोप, और इसका जो एरिया है वो 3,12,679 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ वो पोलैंड में हुई। इन 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। तो 1980 में पोलैंड के ऊपर किसका शासन था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यानी कि पोलैंड में जो थी वो पोलिश यूनाइटेड पार्टी थी। This was one of the communist party that ruled in 7 countries of East Europe. कम्युनिस्ट पार्टी ही उसमें पूर्वी यूरोप में काफी ज्यादा देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन हुआ करता था। In these countries, no other political parties was allowed to function. कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त किसी और पार्टी को पोलैंड में शासन करने का कोई भी अधिकार नहीं था। कोई और पार्टी जो थी वो पोलैंड में और अदर 7 कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप में कार्य करने का अधिकार नहीं था, शासन करने का अधिकार नहीं था। The people could not choose the leaders of कम्युनिस्ट पार्टी और गवर्नमेंट। यहाँ तक लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का, गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब यह है कि पोलैंड के अंदर केवल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। Those people who spoke against the government or leaders of the Communist Party were put in the prison. जो लोग बेटा सरकार का या कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का विरोध करते, उनको कई तरह की पनिशमेंट दी जाती, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये हालात पोलैंड में था।
और 7 कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप में ये हालात थी जहां पर मैक्सिमम जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन पहले था। तो डियर स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज controlled and supported by the government of the Soviet Union USSR, a vast and powerful country, and powerful communist state। तो जो पोलैंड में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बिल्कुल कंट्रोल किसका था उसका, सोवियत यूनियन का। और सोवियत यूनियन जिसको हम कहेंगे यूएसएसआर। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये यूएसएसआर में कितनी कंट्री थी, रशिया को मिला करके 14 और कंट्री थी। रशिया को मिला करके एक रशिया था और उसके साथ एक रशिया था और 14 कंट्रीज लगती। टोटल 15 कंट्रीज को मिला करके यूएसएसआर बना। रशिया के जो इर्द गिर्द के जो क्षेत्र थे वो रशिया में मिलकर के यूएसएसआर बना था, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते थे। और 1991 में ये स्प्लिट हुआ था, मतलब ये टूट गया था। 1991 में ये टूट गया था और 1940 से लेकर 1940 से लेकर के 1991 तक इसमें दोनों कुल मिलाकर के 14 देश का ये यूनियन बना। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पोलैंड की सरकार के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल किसका था, यूएसएसआर। अब बिल्कुल सपोर्ट कौन करती थी पोलैंड का सरकार का, यूएसएसआर। और 14 अगस्त 1980 और 14 अगस्त 1980 the workers of the Lenin shipyard were on strike। देखिए ध्यान से सुनिए, on 14 अगस्त 1980 the workers of the Lenin shipyard went on strike। पोलैंड में शिपयार्ड, लेनिन शिपयार्ड के वर्कर जो 1980 में स्ट्राइक पर चले। Why they went on strike? What is the reason behind it? क्या रीजन था शिपयार्ड के वर्कर्स का स्ट्राइक के ऊपर? इसका रीजन ये था, स्ट्राइक began with demand to take back a crane operator and a woman worker who was unjustly dismissed from the service। तो एक क्रेन ऑपरेटर और एक वुमेन वर्कर को सर्विस से, नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था बिना रीजन के, अनजस्टली, अन्यायपूर्वक उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। भाई शी वाज डिसमिस्ड, इसका कोई कारण नहीं था, अन्यायपूर्वक, अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। द स्ट्राइक वाज इलीगल। लेकिन स्ट्राइक क्या थी, इलीगल थी। स्ट्राइक इलीगल कैसे थी? क्योंकि पोलैंड में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को ना तो संगठन बनाने का अधिकार था, ना तो स्ट्राइक करने का अधिकार था, ना तो कोई ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोलैंड में केवल एक ही पार्टी का शासन था, वो पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स की पार्टी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। ये पार्टी इसी का शासन था और किसी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो आफ्टर स्ट्राइक कंटिन्यू, लेकिन स्ट्राइक जो तो जारी नहीं। लेक वेल्सा ज्वाइंट द स्ट्राइक। अब ये लेक वेल्सा नया नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे, लेक वेल्सा ज्वाइंट द स्ट्राइक। अब इसने ज्वाइन क्यों किया स्ट्राइक को? Who was dismissed from the service, उसको भी डिसमिस किया गया था 1976 को।
उसको डिसमिस किया गया था। और याद रखिए कि लेक वेल्स जो तो वो एक इलेक्ट्रिशियन था। क्या था? एक इलेक्ट्रिशियन था। और उसको नौकरी से क्यों निकाला गया था? बिकॉज ही डिमांडेड फॉर हाई पे, क्योंकि वो ज्यादा सैलरी की डिमांड कर रहा था। इससे गवर्नमेंट से, तो इसके लिए उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। He became the leader of striking workers। और वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स का क्या बन गया? लीडर बन गया। Soon the strike spread across whole city of Gdańsk। तो ये जो spread across the whole city of Poland, which name is Gdańsk। Now workers demanded। तो ये जो है वो सारी जो स्ट्राइक है वो सारे शहर में फैल गई। और वर्कर्स डिमांडेड, क्या रखी वर्कर्स ने डिमांड क्या रखी बेटा? राइट टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि देश के अंदर किसी को भी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था। इसलिए सबसे पहली डिमांड वर्कर्स ने क्या की? राइट टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। सेकंड, राइट टू रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जिनको जेल के अंदर पुलिस यूनाइटेड पार्टी ने कर रखा था, गवर्नमेंट ने कर रखा था, उनको स्वतंत्र किया जाए। सेकंड, थर्ड वन इज एंड टू सेंसरशिप ऑफ प्रेस के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस व्यूज और ओपिनियन। हमें जो है वर्कर्स की एक डिमांड थी कि उन्हें विरोध करने का अधिकार हो, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार हो, उन्हें अपना ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का अधिकार हो। तो ये जो शर्तें हैं वो स्ट्राइकर्स ने रखी। Now the movement became so popular that government had to give in। तो ये सारी डिमांड रखी, मैंने आपको बताया कि सारी डिमांड जो भी डिमांड रखी, इसके लिए सरकार जो है वो स्ट्राइकर के आगे झुक गई। Now the movement became so popular, इतनी पॉपुलर हो गई कि that the government had to give in। गवर्नमेंट उसके आगे झुक गई। The workers strike led by Valsa signed a 21-point agreement with the government। और वालसा जो कि लीडर था वर्कर्स का, सरकार और वालसा के बीच में 21 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हो गया, जिसके अनुसार 21 शर्तों को मान लिया जाता है। एंड एंडेड देयर
स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट यूनियन था। ये स्टूडेंट्स आप देखिए, करप्शन मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट, जो उसमें सरकार थी वो इतनी करप्टेड थी और उसका कार्य करने का जो तरीका इतना उसमें मिसमैनेजमेंट थी कि इसके कारण सॉलिटरी ट्रेड यूनियन में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक ट्रेड यूनियन बना था जिसका नाम था सॉलिडरिटी यूनियन। जब उसने देखा कि सरकार बहुत ही करप्टेड है और उसका कार्य ठीक नहीं है, तो ये यूनियन जो सरकार का विरोध करता है। जब ये यूनियन सरकार का विरोध करता है तो सरकार का जो जनरल उसमें का था जिसका नाम था जारूजेल्स्की इम्पोज मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981। 1981 में मार्शल लॉ लागू कर देता है, सैनिक कानून लागू कर देता है एंड थाउजेंड ऑफ मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन। थाउजेंड ऑफ मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन, हजारों मेंबर्स को वो जेल में डाल दिया था। किसके मेंबर्स को? सॉलिडरिटी के मेंबर्स को जेल में डाल दिया जाता है। एंड ऑल राइट्स हैव बीन टेकन अवे, सारे के सारे जो राइट्स हैं वो द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद in 1988 another strike again organized, एक और स्ट्राइक वो होती है, एक और स्ट्राइक वो होती है। All this time पुलिस गवर्नमेंट वाज वीक, इस टाइम वो पुलिस गवर्नमेंट बिल्कुल कमजोर थी एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूएसएसआर साइड अनसर्टेन। यूएसएसआर की साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि यूएसएसआर से जो 14 कंट्रीज में शामिल थी वो अब उससे हट रही थी। और आपको मैंने बताया कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया था, बिखर गया था, सारे देश से अलग हो गए। ठीक है, तो इससे कोई भी सपोर्ट जो वो पुलिस गवर्नमेंट को नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। उसके कारण क्या होता है, जो पुलिस सरकार बिल्कुल कमजोर हो गई थी। इस तरह से अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन, एक और समझौता होता है। समझौता किसके बीच होता है? विद वालसा along with the government of police in April 1989। 1989 में एग्रीमेंट होता है और फ्री इलेक्शन होता है। देखिए, सॉलिटरी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑन 100 सीट्स ऑफ सीनेट। सॉलिटरी यूनियन जो वो सीनेट के 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। जिस तरह से भारत की पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। इस तरह से पोलैंड की पार्लियामेंट में 2 हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस कौन सा है? सीनेट। और लोअर हाउस कौन सा है? सेम। लोअर हाउस कौन है? सेम, इसको पढ़ेंगे SEJM। लोअर हाउस है सेम। तो सीनेट के 100 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ एंड सॉलिडरी यूनियन बोन 90 ऑफ 100। देखिए कितनी सीट जीती? 100 में से 90 सीट जो वो सॉलिडरी यूनियन ने जीत ली। इन 1990 पोलैंड है इट्स ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और 1990 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, इन विच मोर देन 1 पार्टी कुड कंटेस्ट। एक से अधिक पार्टियों को चुनाव लड़ सकती थी। और इन दिस इलेक्शन वेल्सा वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। वेल्सा जो है वो पोलैंड का राष्ट्रपति चुना जाता है। याद रखिए
चाहिए, वही वेल्सर जो कि एक इलेक्ट्रिशियन था और उसको उसने जब हाई पे की डिमांड की थी किसे, पोलिश गवर्नमेंट से, और उसको डिसमिस किया गया। और लास्ट में जाकर के वो स्ट्राइक में शामिल हुआ जब एक वुमेन को, एक ट्रेन ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया गया और यही वाल्सा लोग उस स्ट्राइक में शामिल हुआ और स्ट्राइक में उसने विजय हासिल की। पोलिश गवर्नमेंट को 21 शर्तें मानने पर बाध्य किया। लास्ट में जो है सॉलिडरी यूनियन उन्होंने बनाया और गवर्नमेंट का जो विरोध उन्होंने किया और लास्ट में जाकर के किस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और देश के प्रेसिडेंट बने और इस तरह से देश के अंदर, पोलैंड के अंदर डेमोक्रेसी जो वो एस्टैब्लिश हुई। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। ओके।